हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर देखेंगे। तो कोरोना वायरस जो है ना, उसकी कुछ हम लोग थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी के बाद इसी वीडियो में हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि अच्छे से पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए। देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है, जितने भी स्टूडेंट को, अटल बिहारी वाजपेयी जो अभी आपका 4 जून को होने वाला है, अभी अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो भी स्टूडेंट नहीं अप्लाई किए हैं, और 18 मई तक अभी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, वो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसमें जीके से क्वेश्चन आएगा, आप जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा, तो कोरोना वायरस से, कोविड से तो क्वेश्चन आना तय है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कोरोना वायरस देखिए, कोरोना वायरस होता क्या है। कोरोना वायरस पहले फर्स्ट तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कोरोना वायरस से लार्ज फैमिली वायरल, ये एक वायरस के थ्रू होने वाली डिजीज है, वायरल डिजीज है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है। व्हिच में काज इलनेस, अब इसका हम मेन पॉइंट बता देते हैं। इलनेस ये देखिए, ये आप याद कर लीजिए कि इसको, कोरोना वायरस को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसका MERS भी कहते हैं, या फिर सीवियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसको सारस आप पढ़ सकते हैं। सीवियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसको SARI भी बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ये देख लीजिए। और मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस काज कोरोना वायरल डिजीज, और ये कोरोना वायरल डिजीज कोविड-19 काज करती है। जो वायरस होती है, ये कोरोना वायरल डिजीज कोविड-19। नेक्स्ट ये देखिए, व्हाट इज कोविड-19, कोविड-19 है क्या। कोविड-19 इज द इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है, जो होती है काज बाई, किसके द्वारा होती है, मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। कौन से वायरस, कोरोना वायरस के थ्रू। कोविड-19 एक बीमारी है और कोरोना वायरस एक वायरस है, इसी के थ्रू कोविड-19 एक बीमारी हो जाती है। दिस न्यू वायरस वाज अननोन बिफोर द आउटब्रेक बिगेन, ये देख लीजिए। वुहान, वुहान एक शहर है, कहाँ पे, चाइना के, चाइना देश में एक वुहान एक जगह है, तो वहीं से ये पहले शुरुआत हुआ था, अभी आउटब्रेक वहीं से फैला हुआ था। इन दिसंबर 2019 में ये फैला था। पहले भी था कोरोना वायरस, लेकिन इतना था नहीं ये, लेकिन पहले फैला। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट टाइम कहाँ से ये फैला था, तो चाइना के वुहान से ये फैला था, और दिसंबर 2019 में। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, जिसके कोविड-19 जिसको हो जाता है, आपको पता ही होगा कि कोविड-19 मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फीवर उसको देखने को मिलता है, टायर्डनेस हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और कफ आने लगता है। सम पेशेंट में हैड एसी एंड पेन्स, और उसको पेन भी होने लगता है, नेजल कंजेशन भी होने लगती है। ये जो नेजल कंजेशन, नाक जो होती है, नेजोफेरिंक्स जो होती है, ये चौंक होने लगती है। रनी नोज, और नोज रनी होने लगता है, और सोर थ्रोट भी होने लगता है, गले में खराश होने लगती है, डायरिया भी होने लगती है। तो ये सब थोड़ा जनरली सिम्टम्स इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट में ये देखिए, काफ़ी जो और जब जैसे जैसे कोविड बढ़ता जाता है पेशेंट के अंदर, वायरस बढ़ते जाते हैं, तो इम्यूनिटी वीक करते हैं। इम्यूनिटी जब शरीर का वीक होगा, तो ब्रीथिंग भी दिक्कत होने लगेगी। और ओल्डर जो पर्सन होते हैं, ग्रेटर देन 65 या 60 एज के जो ऊपर होते हैं, उनको तो इम्यूनिटी उनकी वीक होती है, तो उनमें कोरोना वायरस और हावी हो जाता है। फिर उसमें अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम भी होने लगती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उनका BP बढ़ने लगेगा, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगी, हार्ट की रिदम चेंज होने लगेगा, डायबिटीज़ होने लगा है, और सीरियस इलनेस भी होने लगती है। फिर उसके बाद फीवर भी आने लगता है, और कफ भी आने लगती है, और डिफ़िकल्टी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कोविड-19 कैसे फैला था। पीपल कैन ईज कोविड-19 फॉर अदर हैव द वायरस टू डिजीज कैन स्प्रेड फॉर पर्सन, ये देखिए, ये जो कोविड-19 फैलता है ना, ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन से फैलता है, जैसे आप बात कर रहे हैं नॉर्मली, और आपके पास में कोई है, तो उसके भी ये हो सकता है। जब बात करेंगे तो कुछ जो बात करते समय कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं मुंह से, तो वो जो पर्सन तुम्हारे सामने रहेगा, उसके नोज के थ्रू, वो नेजोफेरिंक्स के थ्रू वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाके वहाँ वायरस मल्टीप्लाई करता है, लंग्स में अपने आप को वायरस नंबर बढ़ा लेता है वहाँ, फिर इन्फेक्शन कर देता है, वहाँ के
टिश्यू को डेड करने लगता है और चीज़ें प्रॉब्लम करने लगती है। स्प्रेड 1% टू कोविड-19 स्नीज, ये देख लीजिए कफ, एक्जेल्स जब सांस लेते हैं तब ये होता है। जब बाहर आप निकालेंगे तो आपके जैसे बाहर सांस जब निकालते हैं ना जिसको कोविड रहता है, तो जब सांस निकालते हैं तो उसमें कोविड जो एक कोरोना वायरस होता है वो भी रहता है। ड्रॉपलेट लैंड ऑब्जेक्ट सरफेस अराउंड द पर्सन अदर पीपल देन ईच कोविड-19 टचिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी कोविड पेशेंट है, अगर वो कोई मान लीजिए कोई भी वस्तु वो टच कर रहा है, फिर आप दोबारा टच कर दिए तो आपके हाथों में वो वायरस चिपक जाता है, फिर आप अपने चेहरे पे अपने नाक पे उसको फिर हाथ अपना खुद ले जाते हैं, तो फिर इनहेल करते हैं, फिर अंदर वायरस ले लेते हैं, उसी के थ्रू होता है। तो इसीलिए तो बोला गया था दिस इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे मोर देन 1 मीटर। अगर किसी से आप बात करें तो 1 मीटर आपकी 3 फीट की दूरी आपको बना के बात करनी चाहिए। अभी देखिए कोविड का इस समय थोड़ा सा फिर चलने लगा, क्योंकि मौसम थोड़ा जो चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है, सब आदमी काफ़ी लोग कूलर चला रहे हैं, एसी भी चलाना शुरू किए हैं, तो जुकाम बुखार नॉर्मली शुरू हुआ है। अब देखिए ये कोविड एक जुकाम बुखार जैसे सभी डिजीज़ है ना, जैसे वायरल डिजीज़ है, ये कॉमन कोल्ड की तरह, तो अब ये हमेशा ऐसे हमेशा चलती रहेगी और हर एक हॉस्पिटल में इसका एक वार्ड बना दिया जाएगा। और मेडिसिन तो वायरल वैसे अभी इसकी कोई जो स्पेसिफिक मेडिसिन तो है नहीं, तो वही डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामॉल, यही सब प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल के थ्रू। तो ये देखिए इन्फेक्टर स्प्रेडिंग कोविड-19 बाय टेकिंग सम सिंपल प्रिकॉशन, कुछ आप सिंपल प्रिकॉशन करेंगे स्प्रेडिंग, क्योंकि कोविड-19 अगर जैसे हम लोग अभी देखिए हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोग को गाइडलाइन दिया गया है कि हम लोग क्या क्या, जैसे हाथ में आपका होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, चेहरे पे मास्क होना चाहिए, फिर सैनिटाइजर होना चाहिए पास में, ये सब, और दूरी बना के पेशेंट से बात करनी है। तो चीज़ें ऐसे चीज़ें हैं, तो अल्कोहल बेस ये सब चीज़ें हो गए, और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आइज नोज ये सब आप कवर करके रखें, ये सब चीज़ें, इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये होता है। और शुड वरी अबाउट कोविड-19, इससे आप चिंता ना रखें, इसमें प्रिकॉशन करेंगे, दवा लेंगे, सही हो जाता है। जिसकी इम्यूनिटी वीक रहती है वही उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, नहीं तो फिर इतना ये जानलेवा तो है, लेकिन मतलब सही भी किया जा रहा है। अभी देखिए काफ़ी निकल रहे हैं, काफ़ी कोविड मिल भी रहा केस और काफ़ी सही भी हो रहे हैं, तो सही होने का रेशियो जो है वो ज़्यादा है, तो घबराए नहीं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ये देख लीजिए मास्क वास्क दिया है, क्या चीज़ें, टीयर सोल, सब चीज़ें आपको इसमें यूज़ करनी है। तो चलिए ये देखिए इनका इंक्यूबेशन पीरियड देख लीजिए, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। मान लीजिए ये वायरस जिस भी पर्सन को मान लीजिए अंदर, ये पैथोजन ही होते हैं, जो डिजीज काज करते हैं वो पैथोजन होते हैं, तो वायरस मान लीजिए किसी के अंदर वो इंटर करने से लेके और जब तक उस आदमी के अंदर सिम्टम ना अपीयर हो जाएं, फर्स्ट सिम्टम जब अपीयर हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं कि उसके चेहरे पे सिम्टम जैसे बुखार, पेन शरीर में होने लगता है, तो ये जब तक सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इनका 14 डेज होता है, 0 से लेके 14 डेज तक इनका कोविड-19 जो होता है इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ ये किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिए और आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। तो देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिवन टू द डिजीज काज बाय कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस एक कोरोना वायरस है, ये स्प्रेड इन वुहान, जो ये फैला था वुहान, चाइना के वुहान से जो फैला था, ये जो कोरोना वायरस एक बीमारी काज करता है, उस बीमारी का नाम क्या है। तो इस बीमारी का नाम देख लीजिए, चाइना वायरस है, कोरोना 19 है, तो कोविड-19 इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन डिजीज, तो कोविड-19 डिजीज का नाम है और कोरोना वायरस का नाम है। नेक्स्ट ये देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू कोरोना वायरस बिफोर वुहान। ये देख लीजिए, जब वुहान में नहीं फैला था, वुहान में फैलने के पहले जो ये कोरोना वायरस था, साइंटिस्ट ने क्या इसका नेम दिया था, चाइना वायरस, तो इसका सारस नेम पहले था, साइरस CoV-2 इसका नाम था। तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। हु हैज डिक्लेयर कोविड-19 एन इपिडेमिक। ये देख लीजिए, एक पेंडेमिक होता है, एक इपिडेमिक होता है। पेंडेमिक क्या होता है और इपिडेमिक क्या होता है, ये समझना काफ़ी। पेंडेमिक देखिए, पेंडेमिक जब कई देशों में फैल जाता है ना, तब उसको पेंडेमिक बोलते हैं, लेकिन एपिडेमिक एक ही शहर में और एक पर्टिकुलर जगह में
ढेर सारे लोगों को हो जाए, फैल जाए तो एपिडेमिक होगा। अब एपिडेमिक क्यों बोला गया था? जब ये पहले फर्स्ट चाइना में वुहान में फैला था ना, तो वहाँ काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ काफ़ी लोग टहलने गए थे, तो वहाँ के एक पार्टिकुलर फिक्स प्लेस में ही फैला था, तो एपिडेमिक उसीलिए उसको बोलते हैं। एपिडेमिक और पेंडेमिक, पेंडेमिक मैनी कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो जाती है पेंडेमिक में, लेकिन एपिडेमिक में एक कंट्री इन्वॉल्व होती है और एक कंट्री का स्पेसिफिक प्लेस होता है। हु हैज़ डिक्लेयर कोविड-19 एपिडेमिक कब डिक्लेयर कर दिया गया था कोविड-19 को? तो ये WHO ने डिक्लेयर किया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा मेडिसिन सिस्टम है, पूरा हेल्थ सिस्टम है ना, वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच स्टेट हैज़ फुल कर्फ्यू बीन इम्पोज ड्यू टू कोरोना वायरस। भाई ये देखिए, फुल कर्फ्यू का, जैसे पहले जब कोरोना वायरस एकदम फैलना शुरू हुआ था ना, तो कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो इन व्हिच स्टेट, कौन सा स्टेट था जो फुल कर्फ्यू लगा दिया था इम्पोज ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते हुए कर्फ्यू लगाया था? तो वो पंजाब था, पहला जो लगाया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरला, तो पंजाब ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एंड व्हिच डे इज द पब्लिक कर्फ्यू या फिर जनता कर्फ्यू इम्पोज ड्यू टू द कोरोना वायरस। भाई जनता कर्फ्यू कब? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जनता कर्फ्यू सुबह से मॉर्निंग से 7 AM से मॉर्निंग से ही और रात 9 PM तक, मतलब 9 PM इतने समय तक जनता कर्फ्यू लगाया गया था इम्पोज ड्यू टू कोरोना वायरस को चलते हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस किए थे कि घर से निकलना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो ये 22 मार्च 2020 को ये हुआ था। ये जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020। ये देखिए, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। कौन सा स्टेट है कि जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेट लॉकडाउन लगाया था? वो था राजस्थान, सबसे पहले लगाया था भाई। इसमें उत्तर प्रदेश तो है नहीं ऑप्शन में, तो वो भी था भी नहीं। फर्स्ट टाइम राजस्थान ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कोविड-19 अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये एकदम सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 जो डिजीज है, बीमारी है, वो अफेक्ट करती है ह्यूमन के किस पार्ट को? भाई रिस्पायरेटरी डिजीज है, और रिस्पायरेशन किसके थ्रू हम लोग करते हैं? लंग्स के थ्रू। लंग्स में ही जाके तो ऑक्सीजनेशन होता है ना, CO2 और O2 का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देख लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन लंग्स में ही होता है। तो लंग्स डिजीज, रिस्पायरेटरी डिजीज ये था ही। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ कोरोना वायरस। कोविड-19 का जो टेस्ट हॉस्पिटल में हो रहा था, अगर सरकारी हो रहा था, गवर्नमेंटेड हो रहा था हॉस्पिटल में, तो फ्री हो जा रहा था। और अगर 4500 कहीं से 5-5 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये इसका टेस्ट के लिए लेते थे, RT-PCR के लिए। तो RT-PCR कोविड-19 का टेस्ट होता है। RT-PCR ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। तो आप सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। एलिसा टेस्ट नहीं होता था कोविड-19 के लिए, ना ही GFR टेस्ट, ना ही ये, तो RT-PCR होता था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, कोरोना वायरस हैज स्टार्टेड फ्रॉम वुहान। वुहान एक शहर था चाइना का, जो इन चाइना का एक शहर है वुहान, जहां से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। इट इज लोकेटेड इन व्हिच प्रोविंस ऑफ चाइना। चाइना का ये कहाँ था? ये हुबई में था। हुबई एक नाम था शहर का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट डज 6, ये देख लीजिए 6 है। व्हाट डोज डोज नहीं लिखा है, DOSE डोज होता है। व्हाट डज लिखा है। व्हाट डज 6 इन द वर्ड कोविड-19 मीन। कोविड-19 मीन आप क्या समझ रहे हैं? जो ये 4th नंबर है, 6th नंबर है, तो इसके वायरस से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोरोना वायरस एंड एपिडेमिक। कौन सा स्टेट था जिसने फर्स्ट टाइम ये बोला कि ये कोरोना वायरस जो है ये एपिडेमिक है? तो ये हरियाणा ने बोला था। हरियाणा ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मच एड एज इंडियन अनाउंस इन, ये देख लीजिए, कोविड-19 इमरजेंसी फंड कितना हुआ था? तो $10 मिलियन ये रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सोशल ऐप इंस्टाग्राम हैज लॉन्च।
launched which feature to make its users aware of the कोरोना वायरस। सोशल ऐप जो इंस्टाग्राम है लॉन्च किया, इंस्टाग्राम के थ्रू लॉन्च किया गया था, तो which फीचर, उसमें जो फीचर था मेक इट यूजर, उसको जो यूज कर रहे थे अवेयर थे कोरोना वायरस से, इंस्टाग्राम फीड उसमें ऑप्शन था। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जो भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है मैं उसको बता दूंगा। क्वेश्चन वैसे सभी देख लीजिए, लेकिन जो आपके लगेगा कि इसमें पूछा जा सकता है तो उसको मैं मार्क आपको बता ही दूंगा। व्हाट फीचर है जो व्हाट्सअप लॉन्च इन इंडिया टू मेक यू अवेयर ऑफ द कोरोना वायरस। जो व्हाट्सअप लॉन्च किया गया था उसमें एक फीचर प्रोवाइड किया गया था कोरोना वायरस के थ्रू, कोरोना वायरस के चलते हुए कोरोना वायरस को अवेयर करने के लिए, कि जागरूक करने के लिए कोरोना वायरस। तो व्हाट्सएप पे एक फीचर आया था, उसका नाम था व्हाट्सएप चैटबॉट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट फीचर फेसबुक का कौन सा फीचर था जो लॉन्च किया गया था इंडिया में टू मेक अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। अब व्हाट्सएप बता दिए, अब फेसबुक पे एक क्या लॉन्च किया गया था, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, एक क्या बना दिया गया था, एक फीचर लाया गया था फेसबुक पे। तो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, कोरोना वायरस टिप्स नहीं, न्यूज नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया था। व्हाट न्यू वेबसाइट है गूगल। अब देखिए गूगल के थ्रू भी लॉन्च कर दिया गया कोरोना वायरस को अवेयर करने के लिए, उस पर भी एक वेबसाइट बनाई गई थी गूगल पे। तो google.com कोरोना, ये ऑप्शन काफ़ी लोग लगा देते हैं, और google.com कोरोना वायरस ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो ये देखिए फर्स्ट google.com स्लैश लगाया गया है, फिर कोविड-19। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which app has been launched by पंजाब to make you aware of the कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को जागरूक करने के लिए पंजाब के द्वारा हैज बीन लॉन्च किया गया था, एक ऐप लॉन्च किया गया था, उसका नाम था कोबा पंजाब। पंजाब फीड नहीं, कोरोना फ्री पंजाब नहीं, ये ऑप्शन काफ़ी लोग लगाएंगे कोरोना फ्री पंजाब, लेकिन कोबा पंजाब। एक कोवैक्सीन आई थी ना, कोबा वैक्सीन आई थी, तो उसी से आप कोबा वैक्सीन से नाम याद कर सकते हैं, कोबा पंजाब। एक ऐप लॉन्च किया गया था पंजाब स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट डज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस लुक लाइक व्हेन व्यूड विद द माइक्रोस्कोप। अरे यार ये एक फुटबॉल लाइक, क्राउन लाइक दिखता है, ऐसे एक दिखता है ये, इसमें कोरोना जो ये व्हाट डज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस जो दिखता है क्राउन लाइक दिखता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रॉम व्हेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। ये देखिए फ्रॉम व्हेयर कहाँ से कोरोना वायरस प्राप्त हुआ था, उसका नेम कैसे आया था, ड्यू टू दियर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन की। ये देखिए अभी मैंने बताया था क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू दियर लीफ लाइक प्रोजेक्शन नहीं, लीफ लाइक नहीं, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोरोना क्राउन लाइक से आया था। नेक्स्ट ये देख लीजिए, कोरोना वायरस इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज। मैंने अभी बताया था जब थ्योरी करा रहा था तो कि कोरोना वायरस रिलेटेड होता है किस डिजीज से, सारस से और मर्स से, मिडिल वाला बताया था मैंने दोनों। तो थर्ड ऑप्शन बोल भी रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसीलिए आप थर्ड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हेन कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड। कोरोना वायरस को सबसे पहले आइडेंटिफाइड व्हेन, कब किया गया था। तो देखिए अभी तो कोविड जो आया था इसके पहले भी कोविड था, क्योंकि जब कोविड चल रहा था तो काफ़ी सुर्खियों में था कि कोविड पहले भी था लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। तो 1916 में ही कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1960 में। तो ऑप्शन नंबर आप इसमें फर्स्ट ही लगाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का मेन सिम्टम क्या था भाई, ये तो एकदम सभी लोग आप सही लगाएंगे। फीवर, बुखार तो आता ही है, कोरोना वायरस जिस पेशेंट को हो जाता है जिसको, उस पेशेंट को तो फीवर होना ही है, और उसको कफ भी आना है, और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, उसके गले में दर्द होने लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ देम कह रहा है कि इन तीनों ये सभी सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। ये देख लीजिए आ गया, कोविड-19 जो एक बीमारी है इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है, N1H1 या फिर इबोला वायरस या SARS-CoV-2। तो ये मैंने बताया था, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ कोरोना वायरस टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए कोरोना वायरस जो था, जो वायरस था, उसका नेम क्या रखा गया था। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ कोरोना वायरस टेम्पररी, कुछ समय के लिए उसको 2019 इन कोविड। देखिए कोरोना वायरस जब आया था ना, तो उसका पहले यही नाम रखा गया था कि 2019 इंडियन COVID इसका नाम रख दिया जाए। तो इसका नाम सबसे पहले यही था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कोरोना नहीं था। नेक्स्ट ये देखिए, इन हुइच लैंग्वेज इज द नेम कोरोना वायरस ओरिजिनेट, जो ये कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ था, इसका किस लैंग्वेज से, इंग्लिश था, लैटिन था, हिंदी था। तो ये लैटिन ओरिजिन था। ये ओरिजिन पूछ रहा है कि ओरिजिन इस कोरोना वायरस का जो ओरिजिन था वो कैसा था, तो लैटिन ओरिजिन थी। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द प्रिकॉशन, क्या सावधानियां बरतनी है, दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो एक वायरस है, अगर उससे आपको प्रोटेक्ट करना है तो क्या आप प्रिकॉशन, क्या सावधानियां बरतेंगे, क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या नीड रहेगी। तो आप कवर, फर्स्ट में मैंने बताया था कि आपको अपना माउथ हो गया, नोज हो गया, कवर एवर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, जब आप छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो आपको अपना नोज और माउथ कवर करना है। और किससे कवर करना है, ऐसे हाथ से नहीं कवर करना है। अगर हाथ से कवर करेंगे तो फिर नहीं सही है, आप कवर करेंगे एक तौली से कवर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए और ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से आप प्रिकॉशन कर सकते हैं। ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, अपने डाइट में अधिकतर गार्लिक मिला सकते हैं, लहसुन यूज कर सकते हैं, नहीं ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। विजिट योर डॉक्टर टू एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, आप विजिट करिए, डॉक्टर के पास जाइए। एंटीबायोटिक नहीं भाई, एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं होगा, वायरल डिजीज है ना, एंटीबायोटिक्स वायरल को मारती ही नहीं है। तो वायरल डिजीज अलग एक वायरल मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक से वायरस नहीं मरता है। वॉश एवर हैंड आफ्टर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे अपने हैंड को वॉश करते धोते रहना चाहिए। नहीं तो मेन आप कवर करिए नोज को और माउथ को, मेन यही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 11 फरवरी, ऑन 11 फरवरी 2020 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कर दिया एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज, इस डिजीज को ऑफिशियल अनाउंस कर दिया, दैट इज काजिंग द 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक, जो फैला था। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज, ये जब कोविड-19 जो एक बीमारी है ना, इसका नाम कब रखा गया था, इसका नाम 11 फरवरी 2020 को रखा गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 का नाम कब रखा गया था, तो 11 फरवरी 2020 को, और किसने रखा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा था। तो ये ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, व्हाट इज कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इट इज ए लार्ज फैमिली वायरल है। तो ये तो एकदम अच्छे से उसमें लिखा था जो थ्योरी अभी इसी वीडियो में कराया था। इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस, तो ये नीडो वायरस फैमिली का वायरस है और ये फैमिली लार्ज फैमिली वायरस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, और थर्ड ऑप्शन बोल भी रहा कि दोनों सही हैं, बोथ फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, ये भी सही है। तो आप थर्ड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन हुइच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन हुइच एज, किस एज ग्रुप में कोविड-19 फैलता है। तो कोविड-19 का कोई एज नहीं है, कोविड-19 अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप में, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब में फैलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ही है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रेन, थोड़ा बच्चों में थोड़ा कम हो रहा था कोविड-19, तो ये भी सही था। इन्फेक्शन इन माइल्ड चिल्ड्रेन में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कोविड-19 सबसे कम किस में हो रहा था, तो बच्चों में, या अच्छे से, और सबसे अधिक अगर पूछ लेगा तो भाई बुढ़ों में जो 60 साल के ऊपर थे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर थी ना, और काफ़ी लोग अस्थमा से पहले से बीमारी रहती है उनको अस्थमा से, तो ज़्यादातर बूढ़ों में देखने को मिलता था और सबसे कम बच्चों में। ओल्डर पर्सन एंड, ये देख लीजिए, ओल्डर पर्सन जो बूढ़े होते हैं, एंड पर्सन्स विथ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलप सीरियस इलनेस, तो सीरियस इलनेस ओल्डर पर्सन और पर्सन को सीरियस था। तो ये ऑप्शन नंबर, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बोल भी रहा, ऑल द अबव आर करेक्ट, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल, ये देख लीजिए, ये डिजीज जो थी कोरोना, अगर यहाँ देख लीजिए कोविड की बात ये नहीं कर रहा है भाई, ये कोविड की बात कर ही नहीं रहा है, ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये डिजीज, एक डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिट, अगर ह्यूमन से
एनिमल में कोई बीमारी हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक नहीं जूनोटिक बोलते हैं। जूनोटिक मतलब एनिमल्स होता ही है, तो ह्यूमन से अगर एनिमल में कोई बीमारी जा रही है तो जूनोटिक बीमारी होती है, जूनोटिक। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे जो कोविड था ना ये एनिमल्स में थोड़ी हो रहा था, एनिमल्स में जानवरों में तो हो ही नहीं रहा था। अगर जानवर्स में होना शुरू हो गया होता ना तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता फिर। Which द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एलिमिनेट कोरोना वायरस, जो पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो बीमारी थी उसको एलिमिनेट मतलब ख़त्म करने की कौन सी सबसे पहली कंट्री थी, तो न्यूजीलैंड जो फर्स्ट कंट्री थी वो कोरोना वायरस को ख़त्म की थी। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु स्टार्ट ऑपरेशन नमस्ते टू टैकल विथ कोरोना वायरस कोविड-19। भाई कोविड-19 में क्या सब लोग हाथ मिलाते थे, हैंड शेक करते थे, नमस्ते करते थे, तो सबसे पहले दूर से नमस्ते करना, टैकल करना कोरोना वायरस में वो कहाँ से शुरू, इंडियन आर्मी ने शुरू किया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, Which स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। कोविड-19 ऐप जो है ये कौन सा स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जो लॉन्च किए थे, तो नागालैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी वर्ल्ड क्वारंटीन कम्स फ्राम, जो क्वारंटीन ये देखिए 14 दिन के लिए, 2 वीक के लिए, मान लीजिए कोई मुंबई से आपके शहर में देखे होंगे कोई गांव आ रहा है तो उसको 14 दिन के लिए 14 वीक्स के लिए उसको क्या किया जाता था, उसको क्वारंटीन किया जाता था। तो ये क्वारंटीन कम्स कहाँ से आया था, ये आया था दी नंबर ऑफ 14 से आया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन इंडिया में व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट, जो कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था ये कब किया गया था और कौन सी वैक्सीन लगती थी, 2 वैक्सीन बनी थी। व्हेन द डिड यू सेकेंड फेज जब आया था तो ये कब से शुरू हुआ था, ये देख लीजिए फरवरी 2021 या फिर जनवरी 2021 या दिसंबर 2020, ये कब आई थी, तो मार्च में 2021 में ये आपका कोविड-19 सेकेंड फेज वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ऑन 1 मार्च 2021 द सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट इन इंडिया, द अलाउ इन इंडिया अबव द एज ऑफ 16 एंड इंडियंस बिटवीन एज ऑफ 45 एंड 59 विथ, ये देख लीजिए कॉमोर्बिडिटीज टू वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन चाइना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट केस, सबसे पहला केस जो नोवेल कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया गया था चाइना में, कहाँ पे, तो अभी मैंने बताया था वुहान हुबई में। तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान हुबई प्रोविंस चाइना, प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हेन वाज WHO डिजाइनेटेड नोवेल कोरोना वायरस एज कोविड-19, तो ये क्वेश्चन बताइए, व्हेन वाज WHO ने डिजिग्नेटेड किया, नोवेल कोरोना वायरस पहले नाम था, फिर उसको कोविड-19 नाम कब दिया था, तो ये बताइए। ये देखिए इसका आपको 11 फरवरी 2020 ऑप्शन आप लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आप लगाएंगे। और इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। 11 फरवरी 2020 एक्सप्लेनेशन, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसे एक नया कोरोना वायरस बताकर इसे कोविड-19 का नाम दिया। इससे पहले इसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस के एवं 2019 कोव भी बताया गया। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है ना कि कोविड-19 को पहले किस नाम से जाना जाता था, मतलब तो पहले इसको 2019 NCOV के नाम से जाना जाता था, लेकिन WHO ने 11 फरवरी 2020 को इसको एक नया वायरस के नाम दे दिया, कोविड-19। तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसका नया वायरस का नाम दे दिया कोरोना वायरस और इसे कोविड-19 डिजीज घोषित कर दिया। नेक्स्ट ये देखिए, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना, चाइना से बाहर सबसे पहला केस जो कोविड-19 का दिखा था वो सबसे पहला केस कहाँ पे दिखा था, इटली में, अमेरिका में, स्पेन में, थाईलैंड में। तो आप थाईलैंड लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में पहला ऑफिशियल कंफर्म केस पाया गया जो चाइना देश से बाहर था। तो 13 जनवरी को पहला फर्स्ट केस मिला था 2020 में। 13 जनवरी को थाईलैंड में पहला केस देखा गया था चाइना के बाहर।
व्हेन वाज फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। भाई आ गया क्वेश्चन कि इंडिया में कोविड-19 जो बीमारी थी वो सबसे पहला फर्स्ट केस कहाँ पे मिला था, कहाँ पे मिला था और कब मिला था। तो 20 जनवरी 2000, 25 जनवरी या 30 जनवरी या 1 फरवरी। तो आप क्या लगाएंगे, ये देखिए आप लगाएंगे ये देखिए इंडिया में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंडिया में पहला कोविड-19 का केस 30 जनवरी 2020 को केरला के थिसर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, जो चाइना से एक स्टूडेंट वुहान यूनिवर्सिटी से वैकेशन पर अपने घर आया था। तो वुहान सिटी से वो आया ही था, कहाँ आया था, केरला आया था। और केरला आया था तो 30 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट केस कोविड-19 का इंडिया में कहाँ मिला था, केरला में मिला था। तो और 30 जनवरी 2020 को मिला था। तो केरला आप याद करके चलिएगा, अगर पूछता है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में कहाँ मिला था तो केरला में आप लगाएंगे। ये देखिए व्हेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक। देख लीजिए एपिडेमिक था, अब पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक इसलिए हो गया कि अधिक कंट्रियां इन्वॉल्व होने लगी ना कोविड-19 डिजीज में। तो ये ग्लोबल कब कर दिया, WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया, क्लियर कर दिया कि ये कोविड-19 जो है ये पेंडेमिक है। तो ये डिक्लेयर हुआ 11 मार्च 2020 को। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया वर्ल्ड हेल्थ ने 11 मार्च 2020 को। ये देख लीजिए 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जिसको कोरोना वायरस हो जाता है वायरल, जब ये वायरस अटैक करता है तो जब तक सिम्टम दिखाई अपीयर करते हैं उस पर्सन में, तो उसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये 2 से लेके 14 डेज तक होती है कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और ये देख लीजिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, व्हिच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए कि पर्सन को जब कोविड-19 उसको बीमारी हो जा रही थी, जैसे सिम्टम्स तो अपीयर होने लगते थे, उसका जुकाम होना, खांसी आ जाना, गले में हल्का हल्का दर्द होना, तो उसको एक टेस्ट कराना पड़ता था। 2 टेस्ट कराने पड़ते थे, एंटीबॉडी टेस्ट होती है और RT-PCR, ये दोनों टेस्ट कराने होते हैं। कोविड-19 के लिए कौन कौन से टेस्ट होते थे, 2 टेस्ट कराने होते थे, एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR। ज़्यादातर यही RT-PCR होता था। और सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि बी भी सही है और सी भी सही है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में कोविड-19 के लिए 2 तरह के टेस्ट करते हैं, वायरल टेस्ट एक होता है और एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। वायरल टेस्ट जो होता है वो RT-PCR होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसमें नेजोफेरिंग से स्वाब लेते हैं और फिर उसके बाद उसको लैब में टेस्ट करते हैं। वायरल टेस्ट ये देख लीजिए, वायरल टेस्ट जो होता है यह करंट इन्फेक्शन को बताता है। इसके लिए RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR का यह फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, टेस्ट करते हैं। और RT-PCR टेस्ट के लिए नेजोफेरिंग स्वाब लेते हैं। एक्सपेंसिव होता है, 4500, 5000, 6000, ये प्राइवेट में लेते हैं। ये देख लीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ये देखिए क्वेश्चन आ गया कि कोरोना वायरस से रिलेटेड डिजीज कौन सी है, तो MERS मैंने यही बताया था और सारस ये दोनों बताया था, इसलिए आप सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एक्सप्लेनेशन में कोरोना वायरस में भी काज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर अदर सीरियस डिजीज लाइक मिडिल, इसका नाम है MERS-CoV, मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, या फिर सारस CoV, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सारस का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट सारस का फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, तो सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, रिस्पायरेटरी डिजीज नहीं, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज को सिंड्रोम बोलते हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन देखिए 25 मार्च या फिर 1 अप्रैल या 2 अप्रैल या 10 अप्रैल, तो ये 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप क्या लॉन्च किया गया था, आरोग्य सेतु ऐप ये था, मोबाइल में अपना लॉन्च कर लो, जो करीब में होते थे कोरोना वायरस तो वो इंडिकेट करता था। जैसे देखिए
ये 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड कंटेनिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन नेशन के लिए 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की गई थी। 40 दिन के भीतर इस ऐप को 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था। 40 दिन में ही 100 मिलियन लोग इसको डाउनलोड कर लिए थे। भाई दहशत थी उस समय। ये देखिए कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप का ये ऐसा एक सिंबल दिखता था, आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस का एक ऐप था, उसका नाम था आरोग्य सेतु। तो ये देखिए नेक्स्ट, ये देखिए इन कोरोना व्हिच जोन रिफर्स एज हॉट स्पॉट। भाई कोरोना जब तेजी से बढ़ रहा था ना, तो हॉट स्पॉट जोन बनाए गए थे। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन बनाया गया था। तो इन कोरोना वायरस व्हिच जोन रिफर्स टू हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट को कौन सा इसमें जोन है जो बता रहा है कि ये, तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेड जोन को कोरोना वायरस जोन बोलते थे। कोरोना जोन किसको बोलते थे? रेड जोन को बोलते थे, क्योंकि ये देखिए रेड जोन हॉट स्पॉट जो था उसमें उन जिलों को शामिल किया गया था जो कोविड-19 केस बड़ी मात्रा में मिल रहे थे। और ऑरेंज जोन को किसमें? नॉन स्पॉट जोन इसको बोला गया था, नॉन हॉट स्पॉट जोन। तो ये देखिए कोविड का है, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, कोरोना हॉट स्पॉट जोन किसको बोला जाता था? रेड जोन को। ऑरेंज जोन को नॉन स्पॉट जोन बोला जाता था। और ग्रीन जोन को क्या बोला जाता था? ऐसे एरिया और डिस्ट्रिक्ट जहां कोई कंफर्म केस ना हो या पिछले 21 दिनों से कोई नया केस ना आया हो, उसको ग्रीन जोन में रखा जाता था। नेक्स्ट ये देखिए जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड ऑन। देखिए जनता कर्फ्यू जो लगाया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो कब लगाया गया था? 21 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च या 25 मार्च। तो कब लगाया गया था ये देख लीजिए। जनता कर्फ्यू जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 22 मार्च को लगाया गया था 2020। 22 मार्च 2020 पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 घंटों के लिए ये जनता कर्फ्यू लगाया गया था। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, शाम को रात के लिए वॉलंटरी कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे जनता कर्फ्यू कहा गया। फर्स्ट लॉकडाउन ये देख लीजिए, पहला लॉकडाउन 24 मार्च 2020 पीएम मोदी ने पूरे देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। तो फर्स्ट लॉकडाउन कितने दिन का लगाया गया था? 21 दिन के लिए फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट लॉकडाउन कब लगाया गया था? तो 24 मार्च 2020 को लगाया गया था। और सेकेंड लॉकडाउन फिर दोबारा कब लगाया गया? ये 15 अप्रैल 2020 को लगाया गया, 3 मई तक। 3 मई तक सेकंड लॉकडाउन चला था, 15 अप्रैल से लेके। नेक्स्ट ये देखिए, व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स फ्लावर शावर्स इन कोरोना वॉरियर्स। जो कोरोना वॉरियर्स थे, तो आप देखे होंगे कि ये वो हेलीकॉप्टर चल रहा था, एयरफोर्स ने उस कोरोना वॉरियर्स जो थे उनके ऊपर फ्लावर्स की बौछार किए थे, फ्लावर शावर्स किए थे, बौछार किए थे इंडियन एयरफोर्स ने। तो कब किया गया था इंडियन फोर्स के द्वारा? 22 मार्च, 5 अप्रैल या फिर 3 मई या फिर 3 जून। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये देखिए, ये आप फिगर भी देख सकते हैं, ऐसे बरसात की गई थी। अब इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा फ्लावर्स की बौछार कब की गई थी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस क्वेश्चन का ऑप्शन। नेक्स्ट में इसका क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग बताएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ये देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जो टाइप्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन था, वो इंडिया में कौन से 2 वैक्सीन, तो नाम आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि कौन से वैक्सीन, कितने 2 वैक्सीन चल रहे थे। कोवैक्सीन एक नाम था, ये देखिए कोवैक्सीन एक है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। ये देख लीजिए, ये भी कभी पूछा जा सकता है कि जो कोवैक्सीन बनाया गया था ये किसके थ्रू? भारत में बनाया गया था, भारत बायोटेक एक कंपनी थी उसी के द्वारा। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये कोविशील्ड एक वैक्सीन है। तो ये दोनों आप अच्छे से देख के अपना दोनों वैक्सीन ये पता होना चाहिए कि कोविड वैक्सीन जो कोविड डिजीज़ थी ना, उसके लिए 2 वैक्सीन चल रही थी। तो ये कोविशील्ड, बाद में तो यही सिर्फ लग रहा था, ये इफेक्टिव भी था कोविशील्ड। तो ये 2 वैक्सीन थी, ये देख लीजिए, कोवैक्सीन, कोवावैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन थी। और कोवैक्सीन इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा, कोवैक्सीन जो था, कोवैक्सीन इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस भारत बायोटेक। ये देख लीजिए, व्हाट इज द फर्स्ट कोविड वैक्सीन इन इंडिया? कोवैक्सीन, सबसे पहला जो वैक्सीन था ना कोवैक्सीन था, बाद में
कोविशील्ड वाला आया था। तो फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन था वो, जो डेवलप किया गया था कोलैबोरेट करके विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, INC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये देख लीजिए, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इफेक्टिव ऑफ बोथ, ये देख लीजिए एस्ट्राजेनेका एंड पिफिजर वैक्सीन आफ्टर 1 डोज। तो ये कंपनी का नेम है, एस्ट्राजेनेका एंड पिफिजर वैक्सीन्स, ये यूज किया गया था। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, और जो भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके छूट रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वैसे कोविड के ऊपर एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं करा दिया हूँ इसी से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा। तो चिंता ना करें, सब कुछ हो जाएगा। कोविड के ऊपर हो गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर हो गया, तो और कुछ बचेगा तो आप बताना। वैसे तो मैं करा ही रहा हूँ, डेली एक 2 वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, डेली 2 वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। एक मॉर्निंग में 7 AM पे करता हूँ और एक शाम को 4 बजे के लेके 5 बजे के बीच में करता हूँ। तो 2 वीडियो डेली का डेली मैं अपलोड करता हूँ। वीडियो आप लोग रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पुरानी वीडियो आप रिवाइज करते रहिए। थोड़ा सा चलिए आपको रिव्यू करते हैं। आप YouTube ओपन करिए और चैनल के नेम सर्च करिए। यूट्यूब पे ये मेरे चैनल का नेम CET NEET चैनल आप सर्च कर लीजिए, और सर्च करने के बाद ये आपको लोगो दिखेगा, ये लोगो दिखेगा, इसी लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल पे जाएंगे। ये देखिए मेरे चैनल का कवर फोटो आपको ऐसे दिखेगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मेरे चैनल पे वो 29.5 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब पहले कर लें। फिर उसके बाद आप नीचे आएँ, होम पेज, वीडियो, शॉर्ट और लाइव, और इसी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर लिया करिए। इसी प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, जितनी मैं ऐड किया हूँ वीडियो आपको मिल जाएंगी। और वीडियो सेक्शन में जो 1300 वीडियो मैं ऐड किया हूँ, इसमें 1300 के 1300 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो सेक्शन में देखिए, अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर मैं वीडियो करा दिया था, आपका जेनेटिक्स करा दिया था, नर्सिंग एप्टीट्यूड, और ये स्ट्रेटजी बता दिया था कि कैसे आप 35 दिन में कौन कौन से चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सब वीडियो आप देख लीजिए और प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आप रिवाइज करिए। प्लेलिस्ट में टिक करेंगे तो इसमें मैं सिलेबस मतलब चैप्टर वाइज वीडियो इंक्लूड ऐड कर दिया हूँ। तो सभी वीडियो आपको ऐसे रिवाइज करनी है। तो रिवाइज करने के लिए आपको मैंने ये वीडियो बताई थी कि इसी वीडियो में बताई थी कितनी कितनी वीडियो रिवाइज करनी है। जैसे केमिस्ट्री की देख लीजिए, ये वीडियो बनाई थी, इसमें सिलेबस भी बता दिया था और वीडियो भी बता दिया था कि कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है। उसी प्रकार मैंने ये देखिए इस वीडियो में बायोलॉजी का सिलेबस और वीडियो बता दिया था। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिजिक्स का भी ऐसे बता दिया था। ये देखिए ये वीडियो है, फिजिक्स के कौन सा सिलेबस है, कितना पढ़ना है, और कौन सी वीडियो मेरे चैनल पे रिवाइज करके अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो ये सब आप अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत करेंगे सिलेक्शन ज़रूर होगा। और भटकिए नहीं इधर उधर, समय एक जगह दीजिए, चाहे जहाँ दीजिए, चाहे जिस चैनल पे, लेकिन एक ही जगह रखिए, क्योंकि सभी मेरे चैनल के थ्रू अगर कंप्लीट मैं करा दे रहा हूँ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, GK, इंग्लिश भी करा ही दूंगा, चिंता ना करें। तो सब चीज़ हो जाएगा, बस आप पढ़ाई करते रहें और सिलेक्शन ज़रूर लेना है इसी वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में।